गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे सेल 8th क्लास का चैप्टर 16 है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आसपास जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो सारी सेल की बनी हुई हैं, चाहे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी क्या हैं, सेल्स के बने हुए हैं। तो आप कहेंगे कि हमें सेल कैसे दिखेगा, तो मैं अगर किसी ह्यूमन बीइंग को देखूँ या प्लांट्स को देखूँ तो उसमें हमें क्या दिखेगा, हमें उसका आउटर पार्ट ही दिखेगा। जैसे अब प्लांट्स की बात करें तो हमें रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर दिखेंगे, सेल नहीं दिखेंगे। और जैसे हम ह्यूमन की बात करें, हमें उसका हाथ, पैर, नाक, चेस्ट, लेग्स ही दिखेंगी, हमें सेल नहीं दिखेंगे। तो हम सेल को कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पे हम उसको देखने के लिए हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे ऐसा कि हमें पता चले कि उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके लिए माइक्रोस्कोप है। सबसे पहले हमारे पास एक हैंड लेंस होता है जो इस शेप में होता है। इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्नीफाई हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर भी रखूँ तो ये जो वर्ड्स हैं ये मैग्नीफाई हो जाएंगे, मुझे काफ़ी बड़े बड़े दिखाई देंगे। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि माइक्रोस्कोप होता है, जिससे क्या होता है, जिससे उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को काफ़ी मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इनको नहीं देख सकते अपनी आँखों से, तो हमें उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखना पड़ता है, उसमें ही डाल के ही देखना पड़ता है। अब ये जो होता है हैंड लेंस, ये बाइकन्वेक्स लेंस का बना होता है। इसमें दोनों तरफ कन्वेक्स लेंस आपस में जुड़ के बनाए गए होते हैं और ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप जो है उसका देखो, यहाँ पे इसका है आई पीस, जिससे हम अलग अलग 5x, 10x, 40x लगा सकते हैं, जिससे हम इसको देख सकें कितना क्लियर देखनी है हमें इमेज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ड्रॉ ट्यूब है, उसके कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं कितना साफ हमें देखना है। बॉडी ट्यूब है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और यहाँ पे स्टेज है जिसमें हम स्लाइड रखते हैं। ये मिरर है जो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये है माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है कि हम कैसे स्लाइड बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम स्लाइड कैसे बना सकते हैं। हमें ग्लास स्लाइड लेनी होती है, इस शेप में होगी, हमें ग्लास स्लाइड लेनी है। उसमें ड्रॉपर से थोड़ा पानी डाल देना है और फिर उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपने डाल देना है। फिर हमने क्या करना है, उसको पानी को थोड़ा निकाल देना है, पानी वहाँ से निकाल देना है, और उसमें आपने जो ऑब्जेक्ट आपने देखना है, जो आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, उसमें क्लियर नहीं दिख रहा क्या है, उसको इसमें रख देना है। मगर हमें पानी वहाँ से थोड़ा साफ़ रखना पड़ेगा ताकि वो हमें बबल्स बड़े बड़े ना दिखाई दे माइक्रोस्कोप से। फिर हम उसमें कवर स्लिप्स लगते हैं, छोटी सी कवर स्लिप होती है ग्लास की, हमने उसके ऊपर रखनी है और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम उसमें देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की क्या शेप है, सेल की क्या शेप है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर हम बोलेंगे जितने ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट देखो, एनिमल्स देखो, सब जो है शेप, साइज और अपीयरेंस में अलग अलग हैं। तो हम मगर उनमें कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सब हम में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, चाहे अलग अलग ऑर्गेनिज्म ले लो उनमें भी होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ तो सिर्फ जिनमें एक ही सेल होता है, जैसे बैक्टीरिया और अमीबा है जो एक ही सेल के बने हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और जो बहुत से सेल के मिलके बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हम हैं, तो उसे बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्यों है? क्योंकि यही है जो जिससे ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई है। जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो हम लोग ईंटें लगाते हैं, तो ईंटें लगा के ही पूरी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही सेल जब जुड़ते हैं आपस में, टिश्यू बनते हैं और वैसे ही ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल तो बहुत पुराने से है, मगर हम उसको देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तब तक हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था। 17वीं सेंचुरी से पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, इसलिए हम सेल की स्टडी नहीं कर पाते थे। अब डिस्कवरी ऑफ सेल्स जो हैं, कुछ सेल तो बहुत छोटे हैं और कुछ सेल जो हैं बहुत बड़े हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ डिस्कवरी सेल जो रॉबर्ट हुक ने की थी, उसने क्या किया था, एक छिलका था, छिलके में उसने उसकी स्टडी की, तो उसकी स्लाइस काट के उसको देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको क्या दिखा, एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। तो उसने बोला ये सेल है। तो ये उसने कहाँ किया था? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये हमारा क्या हो गया, आज सेल चैप्टर का कुछ टॉपिक हमारे क्लियर हो गए।